हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक नया कंपाउंड जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसे हम लैब के अंदर कैसे बनाएंगे, इसका यूज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुण क्या है, कहाँ उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ है, सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। कुछ और चीज़ों के बारे में भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जैसे फ्रियोन क्या हुआ करता है, वेस्ट्रॉन क्या हुआ करता है। फ्रियोन जानते हैं हम कि फ्रियोन के बारे में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर होते हैं, एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह, इनके अंदर क्या हुआ करती है, फ्रियोन हुआ करती है। फ्रियोन का एक डिसएडवांटेज ये है कि फ्रियोन ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करती है। ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन क्षय जो होती है, उसको परत को क्या कर दिया करती है, ओजोन परत का क्षय करा करती है, मतलब विनाश करा करती है ना। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइए कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में जब हम बात करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मैथेन का टेट्राक्लोरो व्युत्पन्न हुआ करता है। किसका बेटा? मैथेन का टेट्राक्लोरो व्युत्पन्न हुआ करता है, मतलब इसमें से चारों हाइड्रोजन 4Cl के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। चारों हाइड्रोजन किसके द्वारा? 4Cl के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं और क्या बनता है बेटा? CCl4 बनता है। इस CCl4 को हम क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, राइट। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CCl4। इसका IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC नाम की जब हम बात करते हैं बेटा, तो कार्बन CCl4 की जब मैं बात करूंगा IUPAC नाम की, तो कितने Cl है इसके अंदर? 4 को बेटा क्या बोलते हैं? टेट्रा। आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, टेट्रा। Cl को क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरो। IUPAC लिख लिया ना, तो हिंदी में लिख लो चाहे क्लोरो, राइट। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एक कार्बन को बोलते हैं बेटा मैथ, रूट वर्ड, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो साथ में क्या जोड़ेंगे? एन, तो इसे हम बोल सकते हैं मैथेन। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? टेट्राक्लोरोमेथेन। IUPAC नाम क्या होगा इसका? टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके बनाने की विधि कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम कैसे बनाते हैं। तो हेडिंग लगाइए बनाने की विधि, साथ साथ नोट्स बनाते रहें। बनाने की विधि, ठीक। पहला हम बात करेंगे बेटा मैथेन से। मैथेन से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को कैसे बना सकते हैं। तो जब मैथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, लिख लो, जब मैथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, क्लोरीन की अधिकता से क्रिया कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अधिकता से क्रिया कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, ठीक। क्या होगा बेटा? अधिकता ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl लग जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन हटेगा, फिर एक और Cl लग जाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन हटेगा, फिर एक और Cl लग जाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन हटेगा, फिर एक और Cl लग जाएगा। मतलब तब तक रिएक्शन होती रहेगी जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन किसके द्वारा? Cl के द्वारा विस्थापित ना हो जाए, राइट। तब तक रिएक्शन होती रहेगी। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? CCl4। क्या बाहर जाएगा? H और Cl। कितने HCl बाहर जाएंगे बेटा? 4 हाइड्रोजन है तो 4 HCl बाहर जाने। टोटल Cl कितने हो गए? 4 और 4 8। बैलेंस करोगे तो 4 Cl आपको चाहिए। इसका नाम मैथेन है क्या? बिल्कुल है। इसका नाम क्या है बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। बोलो बात समझ भाई। मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूं, देखो ये मैथेन है, क्लोरीन से क्रिया कराई, सूर्य के प्रकाश। क्या मैं HNO लिख सकता हूँ सूर्य के प्रकाश को?
हाँ एच न्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो सूर्य के प्रकाश होता है उसे फोटोन बोलते हैं, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बेटा, एच न्यू के बराबर होती है। इसे न्यू बोलते हैं, न्यू मतलब आवृत्ति। किसकी आवृत्ति बेटा, ये सूर्य के प्रकाश की आवृत्ति, एक फोटोन की ऊर्जा। तो ऊर्जा एच न्यू से डिनोट कर देते हैं उसको, ठीक। एक एच हट जाएगा और क्या लग जाएगा, एक Cl लग जाएगा, तो ये CH3Cl बचेगा, और साथ में H और Cl मिलकर क्या बाहर करेंगे, HCl बाहर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की अधिकता ले रखी है तो फिर से एक क्लोरीन आ जाएगी, सूर्य तो है ही हमारे पास, सूर्य का प्रकाश, तो फिर से एक और H हटा देगा और एक Cl लगा देगा, तो CH2 Cl2 बचेगा और एक HCl बाहर। अभी बहुत ज़्यादा अधिकता में क्लोरीन, तो फिर से क्लोरीन आएगी, फिर से क्या होगा बेटा, एक और H हट जाएगा और एक और Cl लग जाएगा, तो CH Cl3 और प्लस HCl। फिर क्या होने वाला है, फिर से हमारे पास क्लोरीन आ जाएगी, तो फिर से क्या होने वाला है बेटा, एक और H हट जाएगा और क्या मिलेगा आपको, CCl4 प्लस HCl। देखो 4 HCl बाहर हो रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, CCl4 मिल रहा है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए नोट कर लो, बहुत बढ़िया, समझते रहना बात को। दूसरी विधि, कार्बन डाइसल्फाइड से, कार्बन डाइसल्फाइड से। कार्बन होता है सी, डाई मतलब दो, सल्फाइड मतलब एस, सल्फाइड कितने होंगे, दो होंगे। कार्बन डाइसल्फाइड से क्या होगा बेटा, जब आप कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन से क्रिया कराएंगे AlCl3 की उपस्थिति में, फिर से बोल रहा हूँ, जब कार्बन डाइसल्फाइड की AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। इसे क्या कहेंगे, कार्बन दो है यहाँ पर तो डाई, क्या है सल्फर है तो सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड, राइट। क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा, एक S की दो वैलेंसी होती है, तो दो S हटेंगे, कितने Cl लग जाएंगे, 4 Cl लग जाएंगे, तो CCl4। यहाँ से क्या बाहर होगा, S2 और Cl2, क्या बाहर हो जाएगा बेटा, यहाँ से S2 और Cl2। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन, इसे क्या कहेंगे, टेट्रा क्लोराइड, राइट। इसका नाम क्या होगा, इसे बोलते हैं सल्फर मोनो क्लोराइड, सल्फर मोनो क्लोराइड, सल्फर मोनो क्लोराइड। आप सोच रहे होंगे रिएक्शन कैसे हो गई, तो मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, हालांकि एक्यूरेट तो ये बात होगी नहीं, पर थोड़ा सा याद रखने के लिए कि कैसे रिएक्शन हुई, उस लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास ये एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है, और जो नॉन पोलर होता है, जो अध्रुवीय होता है बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, जो कैसा होता है, अध्रुवीय होता है, वो टूटता है मुक्त मूलक में, मुक्त मूलक में। वो किस में ब्रेक होता है बेटा, मुक्त मूलक में ब्रेक हुआ करता है। कौन मुक्त मूलक में ब्रेक होता है, जो अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय कौन होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुवागुण जीरो हुआ करता है, जिसका द्विध्रुवागुण क्या हुआ करता है, जीरो हुआ करता है। याद हो मैंने आपको समझाया था द्विध्रुवागुण कैसे निकाला करते हैं, बेसिक लेक्चर के अंदर समझा रखा है, फिर भी एक छोटा सा हिंट देता हूँ बेटा। हमारे पास एक फोर्स हुआ करता है, फोर्स, बल। द्विध्रुवागुण एक तरह से बल है, मान के चलो एक बल है। किधर को लगता है ये बल सर, ये बल लगता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, उसकी ओर को ये बल लगा करता है। देखो कार्बन और सल्फर में किसकी ज्यादा होती है विद्युत ऋणात्मकता, बेटा सल्फर की ज्यादा होती है, तो एक बल लगेगा सल्फर की ओर, इसे इस बल से डिनोट करते, इस तीर से डिनोट करते। अब इन दोनों में भी किसकी ज्यादा है बेटा, सल्फर की ज्यादा है, तो ये भी बल इधर को लगेगा। दोनों बल क्या समान है भाई, अगर ये μ1 है और ये μ2 है, अगर ये μ1 है और ये क्या है μ2 है, क्या μ1 बराबर होंगे μ2 के, बिल्कुल बराबर होंगे, अरे होंगे ना। तो बराबर है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, बराबर और अपोजिट है ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। यानी कि कार्बन पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। बस उस फोर्स को क्या बोलते हैं, द्विध्रुवागुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विध्रुवागुण, द्विध्रुव
आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, इंग्लिश में कहूँ तो डाइपोल मोमेंट। कितना हो रहा है डाइपोल मोमेंट? 0। बस जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? अध्रुवीय होगा। आ गई होगी बात समझ में। और जो मॉलिक्यूल अध्रुवीय होता है उसकी ब्रेकिंग किस में होती है? मुक्त मूलक में, मतलब फ्री रेडिकल के अंदर ब्रेकिंग होगी। फ्री रेडिकल के अंदर ब्रेकिंग क्या होती है? मतलब समान परमाणु होंगे तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को बेटा वो वापस ले जाएंगे, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले जाएगा। मतलब ये वाला एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा होगा ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसे बोलते हैं मुक्त मूलक। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आ जाते हैं अपने तो ये अध्रुवीय है, इसका 0 होगा। क्या Cl का भी 0 होता है? क्या Cl2 का भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है? मतलब ये भी अध्रुवीय हो गया। आ रही होगी बात समझ में, आई होप, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है। दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है तो बल कहीं को भी नहीं लगने का, ना तो ये Cl अपनी तरफ को खींच पा रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, ना ये Cl अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा होगा। मतलब दोनों की तरफ में से किसी की तरफ भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे HCl, इन दोनों में किसकी ज्यादा है विद्युत ऋणात्मकता? Cl की। तो फोर्स कहाँ को लग रहा होगा? Cl की तरफ को लग रहा होगा। बताओ ये कैंसिल हो रहा होगा क्या? नहीं हो रहा होगा। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर बल लग रहा है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, कुछ ना कुछ इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण है। तो जिसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बेटा ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय मतलब पोलर हुआ करता है। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। चलिए, दोनों की ब्रेकिंग मुक्त मूलक में होनी है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब इसे रफ कर दूं ऊपर वाली चीज को। हाँ, मैं इसे रफ कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर दोनों की ब्रेकिंग कैसे होनी है? मुक्त मूलक में होनी है। समझते रहना बात को। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा। सेम केस यहाँ है भाई। देखो यहाँ पर S पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? जल्दी बताओ, हो गए? बिल्कुल हो गए। ऐसे सेम केस यहाँ होने वाला है। कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए जी। ऐसे यहाँ आने वाला है, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये अपने ले लेगा, ये अपने ले लेगा और ये अपने ले लेगा। तो इस कार्बन पे 4 हो गए, सल्फर पे कितने हो गए बेटा? 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल। क्या वहाँ Cl पे एक मुक्त मूलक आ गया? इस Cl पे भी एक मुक्त, ये वाला Cl मुक्त मूलक इसके साथ जाएगा, ये वाला मुक्त मूलक इसके साथ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाले मुक्त मूलक ने इस मुक्त मूलक के साथ बॉन्ड बना लिया। दोनों ने एक एक मुक्त मूलक ने, दोनों को जरूरत थी एक दूसरे की, कर लिया सर। यहाँ पर एक जो मुक्त मूलक ये वाला बच रहा है, इसके पास भी मुक्त मूलक है एक, तो ये दोनों आपस में साझा कर लिए। राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा एक बात बताइए, ऐसे कितने मुक्त मूलक चाहिए जो यहाँ से जुड़े? 4 है ना, तो 4 चाहिएंगे Cl। बोलो बेटा कितने Cl चाहिएंगे? 4 चाहिएंगे ना। राइट, 4 Cl यहाँ आ गए। जैसे 4 Cl इस कार्बन से जुड़ेंगे तो एक Cl यहाँ लग जाएगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा, एक Cl यहाँ। चारों एक एक बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे, साझा कर लेंगे और CCl4 बना लेंगे। बहुत बढ़िया। एक Cl यहाँ लग गया तो दूसरे Cl यहाँ भी तो चाहिए लगने के लिए, तभी तो शेयरिंग होगी। बताओ कितने Cl यूज हुए? एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 2 और 4 कार्बन, 6 Cl। बोलो क्या 6 Cl दिख रहे हैं आपको? 4 और 2 6। क्या एक यही बना? CCl4 बना। बिल्कुल। क्या यहाँ से S2Cl2 बन रहा है? S2Cl2 बन रहा है ना। क्या प्रत्येक सल्फर से एक Cl लग रहा है? तो इसलिए मोनोक्लोराइड तो क्या है? सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? बैलेंस करो। कितने Cl चाह रहे थे बेटा? देखो 4 तो कार्बन के लिए चाह रहे थे और एक सल्फर के लिए, इस वाले सल्फर के लिए, और एक इस वाले सल्फर के लिए। तो 4 और 2 6 Cl चाहेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। बोले 3 दूनी 6। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है और साथ में क्या देगा? सल्फर मोनोक्लोराइड देगा। समझ में आ गई बात? सर नोट करो, फिर आगे चलते हैं, करते हैं। चलिए तीसरी विधि बात करते हैं क्लोरोफॉर्म का क्लोरीकरण। क्लोरोफॉर्म का क्लोरीकरण। राइट, मतलब अगर हम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या था?
कल ही पढ़ा है पिछले लेक्चर में, क्या था, CHCl3 था भाई, क्लोरोफॉर्म। तो अगर मैं क्लोरोफॉर्म का क्लोरीकरण करूं, क्लोरीकरण का मतलब होता है क्लोरीन से क्रिया, अगर मैं क्लोरोफॉर्म का क्लोरीकरण कर दूं, क्लोरीकरण मतलब क्लोरीन से क्रिया, तो क्या लिखोगे, जब क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, CCl4 बनेगा। कैसे, यहाँ से ये H हट जाएगा और एक Cl लग जाएगा यहाँ से, तो एक H हटेगा और क्या लगेगा, एक Cl, तो CCl4 हो जाएगा। बेटा 3 तो पहले से ही है, एक और लग गया 4, तो CCl4, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl मिलकर क्या बाहर करेंगे बेटा, HCl बाहर करेंगे। क्या इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बिल्कुल कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुण के बारे में। बनाने की विधि हमने पढ़ ली, अब बात करेंगे भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण, या तो जब मैंने एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण पढ़ाए थे तो उसमें बताया था जितने भी हैलो एल्केन हुआ करते हैं वो सब कैसे होते हैं बेटा, मीठी गंध वाले होते हैं और सब रंगहीन होते हैं। सारे के सारे की बात चल रही है, सारे के सारे रंगहीन होंगे और मीठी गंध वाले होंगे। सेम ये भी क्या होगा, पहला पॉइंट में क्या लिखोगे कि यह एक रंगहीन तथा मीठी गंध वाला विषैला द्रव है। ठीक है, यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला विषैला द्रव है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे बेटा, देखिए चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो CCl4 है, ये CCl4 है, मतलब कार्बन और फोन ClBr तो पढ़ा रखा है ना मैंने आपको, फोन ClBr डैश डैश कार्बन डैश डैश हाइड्रोजन। कार्बन और Cl में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, Cl की ज्यादा है। भाई बढ़ता करा मैंने ये, तो किसकी ज्यादा है बेटा, Cl की ज्यादा है। Cl की ज्यादा है तो फोर्स कहाँ को लग रहा होगा, Cl की ओर लग रहा होगा। लो जी, इधर भी Cl की ओर लग रहा होगा, बिल्कुल इधर भी Cl की ओर लग रहा होगा और ऐसे भी Cl की ओर लग रहा होगा। नेट फोर्स चेक करो बेटा, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि अपोजिट और सेम है, भाई एक जैसे हैं और अपोजिट है, कैंसिल करेंगे। ऐसे ये दोनों भी अपोजिट है और सेम है, ये भी Cl के कारण और ये भी Cl के कारण। क्या कार्बन पर जो नेट फोर्स लग रहा है, जो कुल बल लग रहा है वो 0 लग रहा है, 0 लग रहा होगा, क्योंकि जब इधर को एक फोर्स लग रहा है तो उतना ही बल इधर को लग गया, तो ये वाला बल और ये वाला बल एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। ऐसे जब इधर को एक फोर्स लग रहा है तो पीछे से भी उतना ही बल लग रहा है, तो फिर क्या होगा, ये भी और ये वाला एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो नेट कितना हो गया, 0। अगर किसी का नेट फोर्स 0 हो जाता है तो वो द्विध्रुवागुण कहलाता है। उसका द्विध्रुवागुण कैसा होगा बेटा, हाँ ये कैसा होगा बेटा, अध्रुवीय हो जाएगा। जिसका द्विध्रुवागुण 0 होता है वो कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। जो अध्रुवीय होते हैं बेटा वो अध्रुवीय के अंदर ही घुलते हैं और जो ध्रुवीय होते हैं वो ध्रुवीय के अंदर घुलते हैं। तो जो जल होता है, जल ये ध्रुवीय होता है, ये आयनों में टूट जाता है, ये ध्रुवीय होता है। तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, बताओ ये अध्रुवीय और ये जल कैसा है, ध्रुवीय। बताओ ये अध्रुवीय ध्रुवीय में घुल जाएगा क्या, नहीं घुलेगा ना, हाँ क्योंकि मैंने लिखवा रखा है आपको, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलते हैं और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलते हैं, ये अध्रुवीय में घुलेगा। तो जो हमारे पास CCl4 होता है वो जल में तो क्या होता है बेटा, अविलय होता है, घुलता नहीं है जल के अंदर, तो ये अविलय होता है। लेकिन जैसे बेंजीन अध्रुवीय हुआ करती है, जैसे ईथर का फॉर्मूला ROR होता है, जैसे अल्कोहल ROH, ये सब कैसे होते हैं बेटा, अध्रुवीय होते हैं, तो ये इसके अंदर घुल जाएगा, अध्रुवीय में घुल जाएगा। तो CCl4 जल में तो बेटा क्या होता है, अविलय, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर और अल्कोहल में विलय हुआ करता है। बोलो बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तीसरा भौतिक गुण क्या लिखोगे बेटा, तीसरा लिखोगे ये जो होता है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये तेल कोमा वसा तथा मोम आदि के लिए अच्छा विलायक है। आदि के लिए कैसा बेटा, अच्छा विलायक है, अच्छा विलायक है। मतलब ये है कि जैसे अगर हमारे कपड़ों पर तेल वगैरह का फैट वगैरह का धब्बा लग जाता है तो हम उसे किससे धो सकते हैं,
किससे साफ कर सकते हैं, CCl4 से साफ कर सकते हैं, क्योंकि ये इजीली CCl4 में घुल जाया करते हैं। तो घुल जाएंगे तो उसके अंदर धुल जाएगा वो। तो ध्यान रखना, ये जो होता है CCl4 वो तेल, वसा तथा मोम के लिए अच्छा विलायक हुआ करता है। बात समझ में आ गई। चौथे पॉइंट में क्या लिख लोगे, क्वथनांक लिख लोगे। इसका क्वथनांक जो होता है बेटा वो 77 डिग्री सेल्सियस या फिर 350 केल्विन होता है। 77 डिग्री सेल्सियस या फिर 350 केल्विन होता है। पांचवी बात लिख लेना, यह अज्वलनशील हुआ करता है। अज्वलनशील हुआ करता है मतलब जलता नहीं, यह जलता नहीं है बेटा। अगर आप आग लगाओगे इसके अंदर तो इसमें आग नहीं लगेगी, ये अज्वलनशील होता है। इसलिए इसका जो मोस्ट यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, वो आग बुझाने के लिए किया जाता है। मार्केट के अंदर ये पायरीन के नाम से मिलता है। किसके नाम से मिला करता है, पायरीन के नाम से। तो पायरीन के नाम से मिलेगा, पायरीन के नाम से ये यूज किया जाता है मार्केट के अंदर। कहाँ यूज करेंगे हम इसको, आग बुझाने के लिए। जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाया करता है, वायर के अंदर जो आग लग जाती है उसे हम पानी से नहीं बुझा सकते, तो किससे बुझाते हैं बेटा, उसको पायरीन से बुझाते हैं। जैसे लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ भी उस आग को हम पानी से नहीं बुझाते हैं, उसको भी हम किससे बुझाते हैं, इस पायरीन से ही बुझाते हैं, CCl4 से बुझाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जल अपघटन भी नहीं हुआ करता है, तो अगर वाटर भी होगा तो वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। आगे चलें बेटा, समझ में आ रही है बात, भौतिक गुण क्लियर हो गए इसके, बहुत बढ़िया। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ देखो, हम भौतिक गुण को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते रहिए आप, और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी करते रहिए। अगर आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है 10th क्लास के लिए, 12th क्लास की केमिस्ट्री के लिए। कुछ टाइम बाद हम यहाँ पर फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप। आपकी जो बोर्ड प्रिपरेशन है 2023 के लिए, बिल्कुल हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे 2023 में। ये जो साल चल रहा है आपका बोर्ड का, इसका आपको सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और दूसरी चीज़ हम आपकी तैयारी भी A1 कराएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराएंगे। ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होंगी या कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होगी वो सारी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। खैर, अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण के बारे में। हमने भौतिक गुण पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पहला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HF से क्रिया। HF से क्रिया, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड HF से क्रिया करके फ्रीऑन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, फ्रीऑन बनाता है। तो क्या लिखोगे, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, इसका नाम क्या है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया कराते हैं, HF से क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है बेटा, तो फ्रीऑन बनता है। फ्रीऑन का फॉर्मूला क्या होगा, CF2Cl2, CF2Cl2। तो फ्रीऑन 12 भी बोलते हैं इसको, फ्रीऑन 12, ठीक है। फ्रीऑन 12 बनती है, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। कितने HCl, 2 HCl बाहर हो जाते हैं, ठीक है। चूंकि 2 फ्लोरीन अंदर एंटर कर रहे हैं तो 2 Cl यहाँ से बाहर चले जाएंगे, तो 2 Cl और 2 H मिलकर क्या बाहर करेंगे, HCl। इस रिएक्शन को आप ऐसे देख सकते हो, इस तरह से देख सकते हो कि हमारे पास HF से क्रिया कर रही है, हम HF से क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, F एंटर कर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, CF2Cl2 मिल जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीऑन 12, ठीक है। फ्रीऑन 12। आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर 12 क्यों लिखते हैं हम, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि हम 12 क्यों लिखते हैं, ठीक है। कब फ्रीऑन 11 का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीऑन 12 का क्या होता है, फ्रीऑन 112 का क्या होता है, फ्रीऑन 113 का क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे। तो जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, फ्रीऑन 12 बनता है। फ्रीऑन 12 का फॉर्मूला क्या होता है, CF2Cl2। इसका केमिकल नेम क्या होगा बेटा, देखो 2 बार Cl आ रहा है तो डाइक्लोरो,
2 बार F आ रहा है तो डाइफ्लोरो, डाइफ्लोरो, और एक कार्बन है बस इसमें, एक कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, मैथेन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं बेटा, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। फ्रीऑन 12 को हम डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन बोल सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम स्वार्ट अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्वार्ट अभिक्रिया। याद हो जब मैंने स्वार्ट अभिक्रिया पढ़ाई थी तो आपको बताया था जब भी फ्लोराइड बनेंगे तो फ्लोराइड ओनली किस अभिक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा। तो F एंटर कर रहा है ना देखो, तो जब भी फ्लोराइड बनेंगे तो वो अभिक्रिया का नाम क्या होगा, स्वार्ट अभिक्रिया। ओनली एलिफेटिक फ्लोराइड की बात कर रहा हूं जिसके अंदर बेंजीन रिंग ना हो, जिसके अंदर बेंजीन रिंग ना हो। अगर बेंजीन रिंग आ गई और उसके द्वारा फ्लोराइड बने तो उसे बोलते हैं बल्जीमान अभिक्रिया। हम पढ़ेंगे एरोमेटिक के अंदर, फिलहाल यहां पर ध्यान दें आप। इसे रफ करूं, चलिए दूसरी रिएक्शन, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुकी है। किससे क्रिया बेटा, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से क्रिया। एंटीमनी, इसे Sb को बोलते हैं एंटीमनी और F को बोलते हैं फ्लोराइड। कितने हैं, 3। तो एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से क्रिया। क्या होगा बेटा, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्थिति में, क्लोराइड की उपस्थिति में जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से क्रिया कराते हैं, इसका नाम क्या होगा, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। होगा या नहीं होगा, बोलो, ट्राइफ्लोराइड। ट्राइफ्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, तो हमारे पास फ्रीऑन बनती है। क्या बनती है, फ्रीऑन, CF2Cl2, वही CF2Cl2। तो 2 Cl बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, बस F की जगह कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ये जुगा तो रहेगा SbCl3 बन जाएगा। एंटर कौन कर गया, F कर गया, ठीक है, और Cl यहाँ से बाहर। कितने मॉलिक्यूल्स बैलेंस करेंगे ना, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो 2 और 3 को कब बैलेंस कर सकते हैं, जब 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दें और 3 की इधर कर दें, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इधर 2 है तो मुझे बैलेंस करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 दूनी 6 तो इधर 2 से करनी होगी। बैलेंस है, बोलो ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब कार्बन कितने हो गए बेटा, जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करी तो कार्बन 3 हो गए, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। Cl कितने हो गए, 4 तिया 12, तो 3 दूनी 6, 12 करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। भाई 6 Cl यहाँ है तो 6 यहाँ करने होंगे, तो 3 दूनी 6। क्या Sb 2 है, बिल्कुल, क्या Sb इधर भी 2 है, बैलेंस है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीऑन बोलते हैं, फ्रीऑन 12। बोलो इसका नाम पता चलेगा होगा एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम क्या होगा रिएक्शन का नाम, या दो फ्लोराइड बन रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन बताई अभी मैंने, स्वार्ट अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, स्वार्ट अभिक्रिया। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को बोर्ड के अंदर कैसे पूछा गया मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको CCl4 दे देगा, क्या दे देगा, CCl4। हो सकता है यहाँ पे आपको SbF3 दे दे और यहाँ पर ये छुपा ले, यहाँ पर डैश डैश दे, या यहाँ पर एक कोई लिखा हो A, यहाँ पर देगा वो CF2Cl2 और ये वाली चीज़ छुपा ले, और ये दे दे B। तो आपसे पूछ लेगा A और B बताओ क्या होगा, A और B बताओ। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से क्रिया हो रही है, तो किसकी उपस्थिति में होती है बेटा, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। तो A तो होगा एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। फ्रीऑन 12 बनता है और साथ में मेरे पास क्या बनता है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड भी बनता है, क्योंकि Cl यहाँ एंटर करेगा तो F यहाँ एंटर करेगा, F ने यहाँ एंटर करा तो Cl यहाँ चला जाएगा, तो SbCl3। ये पूछ लेता है। हो सकता है कभी कभी ये वाली भी चीज़ छुपा लेता है और दोनों ही पूछ लेता है, यहाँ से B दे देगा और ये कह देगा C, B और C बताओ। तो रिएक्शन करके क्या बनना है, फ्रीऑन बनता है और साथ में क्या बनता है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बना करता है। तो ये रिएक्शन को अननोन एलिमेंट्स ऐसे पूछ लेता है कि A क्या होगा बेटा,
ए हमारे पास क्या होगा SbCl5, बी क्या होगा, बी होगा फ्रियोन CF2Cl2, और सी क्या होगा बेटा, सी होगा यहाँ से एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। इस तरह से आपको आंसर देना, रिएक्शन पूरी करके, पहले रिएक्शन पूरी करोगे फिर ये लिखोगे। बोलो बात समझ भाई, नोट करो तो। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया। जी हाँ, ये भी रीमर टीमन अभिक्रिया देता है, रीमर टीमन अभिक्रिया। अरे बहुत बार पढ़ोगे रीमर टीमन अभिक्रिया, तो रीमर टीमन अभिक्रिया। टीमन रिएक्शन, हाँ क्या करना था हमें, फिनॉल की रिएक्शन करानी थी। हमने पहले फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराई थी, और याद हो मैंने इसमें एक और रिएक्शन कहा था रीमर टीमन को, जब हमने क्लोरोफॉर्म की जगह क्या लिया था, CCl4 लिया था, पायरीन लिया था। वही काम करना है। क्या होगा रीमर टीमन अभिक्रिया, क्या होगी कि जब आप फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा NaOH से क्रिया कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा NaOH से क्रिया कराते हैं, किसकी, फिनॉल की। फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या नाम देते हैं बेटा, हाँ मार्केट के अंदर पायरीन का नाम दिया जाता है। क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है। एसिड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है, क्या बताया था, एसिड ग्रुप कहाँ लग जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है। अगर यहाँ मैं क्लोरोफॉर्म लूंगा तो एसिड ग्रुप कहाँ लग जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा। तो उस कंडीशन में, क्लोरोफॉर्म की कंडीशन में सैलिसिल एल्डिहाइड बना करता है, और इसके अंदर क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। साथ में क्या बनेगा बेटा, Na पे है और Cl है, तो साथ में क्या बनने वाला है, NaCl, और H+OH- मिलकर क्या बाहर करेंगे, H2O को बाहर करेंगे। कितने H2O बाहर होने वाले हैं, चेक करो। पहले तो कितने Cl है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे। Na कितने हो गए, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करनी होगी। O कितने हो गए बेटा, 4, भाई वो तो ठीक है, अलग ही है, 4, तो 2, और 4 करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करनी होगी। हाइड्रोजन 4 हो गए ना, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ का है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन। आ गई बात समझ में, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया बोलते हैं। इसकी मैकेनिज्म हमने पढ़ ली है पीछे, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, बस इतना ही करते हैं कि जब हम फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब पायरीन तथा NaOH से क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। तो रीमर टीमन अभिक्रिया हमने पीछे डिटेल में बात की, उसकी मैकेनिज्म भी बताई आपको। उसमें बताया था कि अटैक किसका हुआ करता है, कौन से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ करता है, उसके बारे में हमने पूरी डिस्कस वहाँ पर करी थी। तो अब इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते, बस इतना ही काफ़ी है। आगे चलते, रफ करूँ, बहुत बढ़िया। पिछले लेक्चर में हमने इसी के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से अच्छे से देखा, बात समझ में आ जाएगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसकी केमिकल रिएक्शन में भाप, इसे हम वाष्प भी बोल सकते हैं, से क्रिया। भाप मतलब जल, भाई भाप में जल ही तो होता है, वाष्प के अंदर क्या होता है, जल होता है। तो जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की भाप से क्रिया कराते हैं, किससे, भाप से क्रिया कराते हैं, किसकी भाई बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उच्च ताप पर रिएक्शन होगी, उच्च ताप पर, तो क्या होगा, भाप से क्रिया कराते हैं तो बेटा क्या होगा, तो फोस्जीन गैस बन जाती है। क्या बन जाती है, फोस्जीन गैस। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसको। ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, यहाँ HOH, यहाँ भी HOH, राइट। यहाँ से क्या बाहर करेगा, HCl, यहाँ से भी क्या बाहर करेगा, HCl बाहर कर देगा। भाप से क्रिया करा रहे हैं ना, तो 2 Cl निकलेंगे यहाँ से, ये HCl, ये HCl, यहाँ से 2 HCl बाहर, तो यहाँ 1 Cl, यहाँ 1 Cl, यहाँ साथ में OH लग गया, यहाँ भी क्या लग गया, OH लग गया, प्लस 2 HCl बाहर हो गया बेटा। अब चेक करने वाली बात यहाँ है, क्या चेक करने वाली बात है बेटा, चेक करने वाली बात यह है कि एक कार्बन पे 2 H आ गए,
एक कार्बन पे 2 H कभी नहीं रह सकते, वो मिलकर क्या बाहर कर देते हैं, H2 को बाहर कर देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या मिल गया, COCl2। क्या मिल गया बेटा, COCl2। अब ये एक H2 मिला, यूज कितने करते, 2, तो 2 यूज करे, एक आपको मिल गया, तो फाइनली यूज कितना हुआ, एक ही होगा बस। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा आपको कि ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, और साथ में मैंने यहाँ से क्या ले लिया बेटा, O ले लिया है, तो यहाँ से HCl बाहर, यहाँ से HCl बाहर, और O जुड़ जाएगा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो ये हो रहा होगा, वहाँ पर एक कार्बन पे 2 H हो गए होंगे तो मिलकर H2 को बाहर कर दिया होगा, तो फाइनल आपने H2 कितना यूज़ करा होगा, एक ही यूज़ करा होगा। प्रोडक्ट क्या बन गया, COCl2 और प्लस क्या बाहर, HCl बाहर। कितने HCl, 2 HCl बाहर। क्या नाम बताया था इसका, फोस्जीन। फोस्जीन गैस कैसी बताई थी, ये विषैली हुआ करती है बहुत ज़्यादा, याद हो। एक और नाम बताया था इसका, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो इसका एक और नाम बताया था, कार्बोनिल क्लोराइड। भूलना नहीं है ये। फोस्जीन गैस क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेंट पे बनी थी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ टाइप में कई बार आ चुका है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या बनती है, फोस्जीन गैस बना करती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या लिखेंगे आप बेटा इसमें, आप लिख सकते हो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की भाप से क्रिया कराते हैं तो फोस्जीन गैस बनती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, रफ कर दूं मैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं बेटा 5, जल अपघटन। इसे हम जल अपघटन भी बोलते हैं या जलीय KOH से क्रिया, ये भी कहते हैं। जलीय KOH से क्रिया, दोनों में से कोई भी बात कर दो, जल अपघटन कहते हो या जलीय KOH से क्रिया। तो बात करते हैं जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की जलीय KOH से क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कैसे, वो तो चेक करेंगे। ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl रिएक्शन करा रहे हैं बेटा हम KOH से। किससे करा रहे हैं, KOH से। कुछ याद आया, हाँ, नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर ये जलीय होगा, एक्वस होगा, तो ये जितने भी Cl होंगे सारे Cl को हटाएगा और Cl की जगह क्या लगा देता है, OH लगा देता है। क्या लगा देता है, OH। सेम केस वही होने वाला है, यहाँ से KCl बाहर होगा और Cl हटेंगे और क्या लग जाएंगे, OH लग जाएंगे। तो कितने OH लग जाएंगे बेटा, 4। एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। चारों Cl हटेंगे और 4 क्या लग जाएंगे, OH लग जाएंगे। 4 KCl बाहर होगा यहाँ से, 4 KOH हमने यूज कर लिए, तभी तो 4 Cl हटेंगे। अब आपने देखा बेटा एक कार्बन पर 2 H कभी नहीं रह सकते, याद हो मैंने आपको बताया था, मिलकर क्या बाहर कर देते, H2। एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ भी तो 2 H हो गए, तो एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, CO2। क्या बचेगा, CO2। तो क्या निकाल रहे हैं बताओ, क्या बन रहा है, एक तो CO2 बन रही है, साथ में 4 KCl बाहर हो रहे हैं और साथ में 2 H2 भी बाहर हो रहे हो। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन करेंगे या जलीय KOH से क्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना करती है। बोलो बात समझ में आई, कैसे बनती है, चारों Cl हटेंगे, 4 OH लग जाएंगे, एक कार्बन पे 2 H नहीं रह नहीं सकते, तो वो H2 को बाहर कर दें। समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं, नोट करते रहना वीडियो को पॉज करके, वीडियो पॉज करो साथ साथ नोट्स बनाओ। दीदी अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, CCl4 के उपयोग, CCl4 के उपयोग कि हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया था आग बुझाने के लिए किया जाता है, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा बेटा विलायक के रूप में, याद हो मैंने बताया था तेल वसा मोम को घोलने में बहुत अच्छा विलायक है, तो विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, लिख लेना। तीसरा हम कह सकते हैं आग बुझाने में भी हो गया, विलायक के रूप में भी हो गया। तीसरा हम कह सकते हैं बेटा कि फ्रीऑन तथा सैलिसिलिक
सैलिसिलिक एसिड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है, औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ यूजेस है इसके कुछ यूजेस है। कौन से यूजेस है बेटा? कि आग बुझाने में इसका उपयोग करेंगे, विलायक के रूप में इसका उपयोग करेंगे, फ्रीऑन तथा सैलिसिलिक एसिड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। ये कुछ यूज है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा फ्रीऑन के यूज कर CCl4 के यूज कर लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्रीऑन के बारे में पढ़ते हैं। अब फ्रीऑन किसे कहते हैं, इनके फॉर्मूले क्या है, इन्हें कैसे बनाया जाता है, उसकी बात करते हैं। फ्रीऑन राइट। तो फ्रीऑन क्या होता है बेटा? लिख लो, फ्रीऑन क्या होता है? मैथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रीऑन कहलाते हैं। मैथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? फ्रीऑन कहलाते हैं। यह एक अज्वलनशील तथा कम क्वथनांक वाला गाढ़ा द्रव होता है। इसका उपयोग प्रतिशीतलक के रूप में किया जाता है। कहाँ करते हैं हम इसके उपयोग को? प्रतिशीतलक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। डाइक्लोरो, आगे लिख लो इसमें, डाइफ्लोरो मैथेन एक मुख्य प्रतिशीतलक है। डाइफ्लोरो मैथेन एक मुख्य प्रतिशीतलक है। राइट। इसे निम्न प्रकार से बना सकते हैं। कैसे बताया था मैंने? इसे निम्न प्रकार से बना सकते हैं। लिख लिया आपने? क्या लिखा बेटा? आपने लिखा होगा मैथेन और एथेन के डाइफ्लोरो व्युत्पन्न, मैथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रीऑन कहलाते हैं। यह अज्वलनशील तथा कम क्वथनांक वाला द्रव होता है। ठीक है। इसका उपयोग प्रतिशीतलक के रूप में किया जाता है। डाइफ्लोरो मीथेन एक मुख्य प्रतिशीतलक है। इसे निम्न प्रकार से बनाया जाता है। और आप केमिकल रिएक्शन दे दोगे। इसकी रिएक्शन करा दो HF से, कराए थे ना? 2HF यूज चाहिए था, हमें किसकी उपस्थिति में करा देते हम? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। क्या होता था? 2 Cl बाहर जाते थे और 2 F अंदर आ जाते थे, और यहाँ से क्या बाहर हो जाता था? 2 HCl बाहर हो जाता था। इसे क्या बोलते हैं? फ्रीऑन 12। राइट। फ्रीऑन 12। तो हम बात करेंगे बेटा मैथेन के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। मैथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को तो फ्रीऑन बोल रहे हैं, तो फ्रीऑन के एग्जाम्पल की बात करें हम। फ्रीऑन के एग्जाम्पल की बात करें, कौन सा हो सकता है बेटा? एक तो हम लेंगे CFCl3, दूसरे लेंगे बेटा CF2Cl2, तीसरा हम ले सकते हैं CF3Cl। इसका नाम होगा फ्रीऑन 11। नाम मैं बताऊंगा कैसे रखते हैं इनका। इसका नाम होगा फ्रीऑन 12, इसका नाम होगा फ्रीऑन 13। ये तो है बेटा मैथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। किसके? हाँ, एथेन के। कौन सा? C2, क्योंकि एथेन में 2 कार्बन होते हैं, F2Cl4। इसका नाम क्या होगा? फ्रीऑन 112। फिर C2F3Cl3, इसका नाम क्या होगा? फ्रीऑन 113। फिर C2F4Cl2, इसका नाम क्या होगा? फ्रीऑन 114। फिर C2F5Cl, इसका नाम क्या होगा? फ्रीऑन 115। ये हमारे पास फ्रीऑन के एग्जाम्पल है। अब इनके नाम कैसे लिखते हैं वो मैं आपसे अब डिस्कस कर रहा हूं। आप इन्हें नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? मिटा दूं? चलिए, बहुत बढ़िया।
अब नाम की बात करते हैं। आपके पास होने चाहिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। एक टेबल की बात करते हैं हम। यहाँ बात करेंगे बेटा सूत्र, यहाँ बात करेंगे बेटा कार्बन की संख्या के बारे में, और एक घटा देंगे। जितने कार्बन होंगे उनमें से क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। ठीक, यहाँ बात करेंगे हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन होंगे एक जोड़ देंगे। जितने हाइड्रोजन होंगे उनमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। और यहाँ बात करेंगे एफ, कितने एफ है, नंबर ऑफ एफ, फ्लोरीन कितने। और यहाँ बात करेंगे बेटा नाम की, यहाँ बात किसके करेंगे हम, नाम की। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल हो जाएगी आपकी। चलिए बहुत बढ़िया, ये टेबल बना लिया। बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला CfCl3 का। CfCl3 का कार्बन कितने हैं बेटा, एक। CfCl3 में कार्बन कितने, एक। तो एक माइनस एक जीरो, एक होगा ना कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की जगह आप जितने कार्बन है वो पुट करेंगे। एक कार्बन है तो एक रख दो, एक माइनस एक जीरो। H कितना है, H तो जीरो है, तो जीरो प्लस एक ही आएगा। हाइड्रोजन तो है नहीं ना, तो जीरो प्लस एक ही आएगा। फ्लोरीन कितने हैं, एक है, फ्लोरीन की जगह एक रख दो। नाम क्या होगा बेटा, मैथेन के फ्लोरो क्लोरो व्युत्पन्न है, तो फ्रियोन तो होने ही होने। फ्रियोन में नाम क्या आ रहा है, फ्रियोन के अंदर नंबर क्या आ रहा है, फ्रियोन के अंदर तो चेक करो, जीरो एक एक। जीरो को लिखते नहीं तो बस क्या लिखेंगे, एक एक लिखेंगे। तो फ्रियोन 11। क्या मैंने यही लिखा था CfCl3 को, फ्रियोन 11। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। CF2Cl2 कार्बन कितने, एक ही है, एक रखोगे, एक माइनस एक जीरो। हाइड्रोजन तो आपको दिख ही रहा है, जीरो है, तो जीरो प्लस एक ही रहेगा। फ्लोरीन कितने बेटा, दो है आपके फ्लोरीन, कितने हैं, दो। नाम क्या होगा, फ्रियोन तो होना ही है, क्योंकि कार्बन मैथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है, तो फ्रियोन तो होना ही है। राइट, नाम क्या होगा, फ्रियोन एक दो, तो एक दो मतलब 12, फ्रियोन 12। फिर हमने बात करा CF3Cl, राइट, कार्बन एक ही है, जीरो। हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो एक, जीरो प्लस वन एक ही आएगा। फ्लोरीन कितने हैं, तीन। नाम क्या होगा बेटा, फ्रियोन 13 होगा क्या, एक और तीन, 13। चलिए अब हम बात करते हैं एथेन की, तो C2F2Cl4 कार्बन कितने बेटा, यहाँ पर दो रखोगे, दो माइनस एक बचेगा क्या, बिल्कुल। हाइड्रोजन कितने, एक भी नहीं है, तो एक ही आएगा भाई, जीरो प्लस एक। फ्लोरीन कितने हैं, दो। राइट, नाम क्या होगा, चूंकि एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है तो फ्रियोन तो होना ही है, लेकिन नाम क्या रहा है, 112 क्या 112 ही हो गया, बिल्कुल, फ्रियोन 112। हमने रखा C2F3Cl3 C2F3Cl3 यहाँ पर कितना रखो बेटा, दो, तो दो माइनस एक ही बचेगा ना। यहाँ पर H कितना है, एक भी नहीं, जीरो, तो जीरो प्लस एक ही बचेगा। F कितने, नंबर ऑफ 3, तो क्या आएगा बेटा, फ्रियोन 113 होगा, 113, फ्रियोन 113, इसका नाम होगा फ्रियोन 113। चलिए आगे चलते हैं। C2F4Cl2 क्या यहाँ पर एक ही आएगा, नंबर ऑफ कार्बन तो 2 है, हाइड्रोजन एक भी नहीं तो एक ही आएगा। फ्लोरीन कितने हैं, 4 आएगा ना, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, फ्रियोन 114। एक और ले लेते हैं लास्ट में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, आपको क्लियर हो गया होगी बात। C2F5Cl क्या यहाँ पर कार्बन अभी भी 2 ही है, क्या हाइड्रोजन एक भी नहीं है, क्या फ्लोरीन 5 हो गए, तो नाम क्या होगा, फ्रियोन 115। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि हमने इसके नाम किसके बेसिस पे रखे। बोलो बात समझ में। फ्रियोन के बारे में पढ़ लिया, फ्रियोन किसे कहते हैं पता चल गया। फ्रियोन क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को हम क्या कहेंगे, फ्रियोन किसके क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होना चाहिए, मैथेन के या फिर एथेन के। बनाया कैसे जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के आप हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया करा दो या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से क्रिया करा दो, जिन्हें हम स्वाट अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, नाम कुछ एग्जाम्पल फ्रियोन के। ठीक है, फ्रियोन आपको बता दिया ओजोन लेयर को क्या करती है, प्रभावित करती है, तो इसलिए कुछ स्थानों के अंदर, कुछ प्लेस के अंदर, यानी कुछ मुल्कों के अंदर इस चीज़ को बैन भी कर रखा हुआ है। जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ करते हैं, एसी वगैरह हुआ करते हैं, इनको बैन भी कर रखा है क्योंकि ये ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। रफ करूँ सर, चलिए एक लास्ट टॉपिक रह गया बस, उसकी बात कर लेते हैं।
वेस्ट्रॉन। अब हम किसकी बात करते हैं बेटा? वेस्ट्रॉन की बात करते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। वेस्ट्रॉन, वेस्ट्रॉन क्या होता है? टेट्राक्लोरोएथेन, टेट्राक्लोरोएथेन को वेस्ट्रॉन कहते हैं। को क्या बोलते हैं बेटा? वेस्ट्रॉन कहते हैं। टेट्राक्लोरोएथेन को वेस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, यह एक अज्वलनशील तथा गाढ़ा द्रव होता है। यह एक अज्वलनशील, लिख लेना भाई, शील अज्वलनशील तथा गाढ़ा द्रव होता है। गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, इसका उपयोग तेल, लिख देता हूं मैं इसका उपयोग तेल कोमा वसा कोमा वार्निश, तेल कोमा वसा तथा वार्निश आदि को घोलने के लिए, आदि को घोलने के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? विलायक के रूप में, विलायक के रूप में किया जाता है। रूप में किया जाता है, राइट। ठीक है, इसे निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। इसे निम्न प्रकार से बनाया जाता है। भाई राइटिंग पे ध्यान न देना, इसे निम्न प्रकार से बनाया जाता है। मैं बोल रहा हूं तो उस पर ध्यान देना, बनाया जाता है। कैसे? आप एसिटिलीन लें, इसे निम्न प्रकार से बनाया जाता है। हम जब एसिटिलीन की, एसिटिलीन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराएंगे बेटा? क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। ये टूट गया। इसके टूटने से मान लो ऊपर माइनस आ गया और नीचे प्लस आ गया, तो ऐसे बॉन्ड यहाँ भी टूटेगा। तो एक Cl पे प्लस आ जाएगा, दूसरे Cl पे माइनस। सपोज दैट यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस आया, तो प्लस वाले Cl तो माइनस के पास चला जाएगा और माइनस वाला Cl प्लस के पास चला जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा? डबल बॉन्ड बच जाएगा। तो CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl। बात समझ भाई एक बॉन्ड टूट गया तो इस पे माइनस और इस पे क्या आ गया? प्लस आ गया, तो यहाँ प्लस वाला माइनस के पास चला गया तो CH Cl, CH से कौन जुड़ गया? फिर माइनस वाला Cl जुड़ गया तो CH Cl। अभी एक डबल बॉन्ड और रह रहा है तो अगेन Cl2 से क्रिया हो जाएगी। फिर से ऐसे होगा, एक Cl ऊपर लग जाएगा और एक Cl नीचे, तो ये CH Cl2, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा CH Cl2। क्या Cl 4 है? बिल्कुल, तो इसे बोल सकता हूँ टेट्रा। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। क्या दो कार्बन है यहाँ पर? एक और एक, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं ना, तो इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोएथेन। और इसी को क्या बोलते हैं हम? वेस्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं हम? वेस्ट्रॉन। ठीक बेटा, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, हमारे लेक्चर को आप अगर पसंद कर रहे हैं तो आप बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।